देखिए, अगर किसी की मंथली इनकम 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए है और एक ऐसा पर्सन अगर 1 लाख रुपए का आईफोन परचेज करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि उसको खरीदना भी चाहिए। मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ। और उसके बाद अभी मैं फर्स्ट एंटर होऊंगा स्टोर में 8 o'clock को। इससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं शायद कभी नहीं होगा। लेकिन जब मैं देखता हूं कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी मंथली फैमिली इनकम ही 20-25-30 हज़ार रुपए है, और ऐसे यंगस्टर्स अगर 1 लाख रुपए का 80 हज़ार रुपए का आईफोन लेते हैं तो सोचने पे मजबूर तो करता ही है। और 2 दिन पहले मेरे सामने एक ऐसा ही वीडियो आया जिसको देख के थोड़ा सा मेरा मन दुखी हो गया और मैं सोचने लगा कि यार, ये बच्चे जो इतने गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं वो क्यों आईफोन के पीछे इतना पागल हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। फूल पट्टी हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। एक्चुअली इस वीडियो को देखने के बाद ही मैंने थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की कि क्यों इंडिया में यंगस्टर्स जो जेनजी हैं वो आईफोन के पीछे इतना पागल हैं। और जब डेटा मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया कि इंडिया में 2024 के अंदर $10 बिलियन के आईफोन बेचे गए हैं। इंडिया के अंदर आईफोन्स की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 212% है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए बेसिकली जो एप्पल कंपनी है, इसने इंडिया के अंदर भी आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। लेकिन इंडिया में ज्यादातर जो फोन मैन्युफैक्चर होते हैं वो एक्चुअली एक्सपोर्ट पर्पज के लिए होते हैं। और जो सबसे ज्यादा शॉकिंग पॉइंट मुझे लगा वो ये लगा कि भाई, जो यंगस्टर्स नए नए आईफोन परचेज कर रहे हैं, इसमें से 70% आईफोन तो ईएमआई पे परचेज किए जा रहे हैं। तो मन में सवाल आता है कि जेनजी आईफोन के पीछे इतना पागल क्यों है। भाई, मार्केट में दूसरे भी फोन है जो 1-1.5 लाख रुपए के हैं, लेकिन आईफोन में ऐसा क्या है। दोस्तों, जेनजी वो जनरेशन होती है जिसका जन्म 1997 और 2012 के बीच में हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप में से 70-80% एक्चुअली इस वीडियो को देखने वाले जेनजी ही होंगे। और ये जेनजी वो जनरेशन है जो डिजिटल दुनिया में पैदा हुई है और बहुत ही ज़्यादा टेक सेवी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो फैशन सेंस है, जो चीज़ें हम लोग परचेज करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस टिकटॉक का या इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, इन ट्रेंड्स का ज़रूर होता है। और अगर हम लोग इंडिया के सैलरी स्ट्रक्चर को देखें तो इंडिया के अंदर एक आईफोन परचेज करने के लिए ऑन एन एवरेज आपको कम से कम 2 से 2.5 महीने काम करना पड़ेगा। पिछले 8 से 10 सालों के अंदर ऐसा क्या चेंज आ गया कि यंग जनरेशन आईफोन के पीछे या जनरली स्मार्टफोन के पीछे इतना पागल हो गई है। देखिए, जो पुरानी जनरेशन होती थी ना, उनकी जिंदगी में स्मार्टफोन का रोल अलग होता था। ज्यादातर फोन्स का यूज किया जाता था कॉलिंग के लिए, या फिर आप समझ लीजिए थोड़ा बहुत आपको इंटरनेट सर्च करना होता था। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है, इनके लिए स्मार्टफोन बिल्कुल अलग तरीके से है। इनके जो डिसीजंस हैं, जो लाइफस्टाइल है, जीवन जो करियर चॉइस हैं, वो स्मार्टफोन या आईफोन से डिसाइड हो रही हैं। अब ये चीज़ देखिए, जो पुरानी जनरेशन होती थी उनके लिए पैसे को सेव करना, पैसा कमाना, उसको जोड़ना, इन्वेस्टमेंट करना, वो प्रायोरिटी पे होता था। लेकिन आज की जनरेशन जो है वो ओनरशिप, जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, उनके तरीके बदल गए हैं। अब ये देखिए जरा, जब बिग बिलियन डील से होती है, इस तरह की जो सेल्स की जाती हैं, जब फेस्टिवल के आसपास आती हैं, कैसे कैसे ऑफर दिए जाते हैं। एक ऑफर मैं पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले कि सिर्फ एक दिन में 70 रुपए पे करिए, मतलब 2 से 2.5 हज़ार रुपए आप ईएमआई देके कोई भी स्मार्टफोन खरीद सकते हो। तो जब चीजें इतना इजीली अवेलेबल आपके पास हो गई हैं यंग जनरेशन के पास, तो डेफिनेटली आप आईफोन खरीदोगे। देखिए, यहाँ पे लिटरेसी का भी बहुत रोल है। जो पिछली जनरेशन थी वो फाइनेंशियली उतनी ज्यादा लिटरेट नहीं थी, उनको फाइनेंशियल चीजें समझ में नहीं आती थी। टैक्सेशन कैसे काम करता है, ईएमआई कैसे काम करती हैं, बैंक में जाने में बहुत डर लगा करता था, उस तरह की चीजें होती थी। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो एक्चुअली फाइनेंशियली काफी ज्यादा लिटरेट है। ये बड़ी अच्छी बात है बेसिकली। और क्योंकि वो लिटरेट है तो वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन को बिल्कुल अलग तरीके से देखती हैं। अपने जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होती हैं उनको लेकर उनकी अलग थॉट प्रोसेस होती है। आजकल देखिए, सिर्फ ईएमआई नहीं, आपको बल्कि नो कॉस्ट ईएमआई भी देना पड़ता है। तो एक बच्चे को ऐसा लगता है, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार नो कॉस्ट ईएमआई है, फोन ले लेता हूं, धीरे धीरे 6 महीने में, 12 महीने में अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा थोड़ा पैसा पे करता रहूंगा और मेरे पास आईफोन भी हो जाएगा। आजकल तो ऐसी ऐसी एप्लीकेशन चल रही है मार्केट में, आप विद इन फ्यू सेकंड्स कोई भी आप पर्सनल लोन खरीद सकते हो। तो पैसा क्रेडिट लेना, आज के समय में लोन लेना बहुत आसान हो गया है। पिछली जनरेशन के लिए आसान नहीं था। अगर पिछली जनरेशन में लोग सोचते थे ना कोई महंगा प्रोडक्ट लेने का, कोई फोन लेने का, तो उनको 2-3 महीने, 6 महीने पहले सेविंग करना पड़ता था। वो सैलरी का वेट किया करते थे। लेकिन आज के समय में आपको सैलरी का वेट नहीं करना है, सैलरी आती रहेगी, आज आपको फोन आपके हाथ में मिल जाएगा।
और ऐसा नहीं है कि यंग जनरेशन आईफोन सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ले रही है, हालांकि वो फैक्टर हो सकता है, उसके मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजन भी हैं कि यंग जनरेशन आईफोन के पीछे इतना पागल क्यों है। तो सीधी ही बात है भाई, आईफोन की जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी बेटर रहती है, हमेशा वो कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। जब शुरुआत में आईफोन लॉन्च हुआ था उससे पहले कीपैड वाले फोन हुआ करते थे, लेकिन आईफोन एक एप्पल ने ऐसा प्रोडक्ट निकाला था जिसके अंदर स्क्रीन के अंदर टच था, तो वो एक रेवोल्यूशनरी था। तो हमेशा से अगर आप देखें एप्पल के फोन की जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी सी डेफिनेटली एडवांस रहती है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा खरीदना यंग बच्चे जो है पसंद करते हैं। जेनजी का ये कहना है कि देखिए भाई वो टेक सेवी हैं, वो ऐसे समय में पैदा हुए हैं दुनिया में जब उनके चारों तरफ टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी है, तो अपने आप को वो टेक्नोलॉजी में आगे रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते आज भी वो पुराने प्रोडक्ट यूज करें या फिर लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करें, तो अपने आप को पीछे नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि वो हमेशा टेक्नोलॉजी के से घिरे हुए हैं, तो हमेशा वो एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं, और जिसमें से आईफोन सबसे सामने खड़ा हुआ है। और आप एक चीज देखिए, आप रील्स देखते होंगे, आप यूट्यूब देखते होंगे, आप इन वीडियोस में अच्छी खासी एडिटिंग देखते होंगे, या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले ये सारी चीजें के लिए आपको लैपटॉप, आपको डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट होती थी। आजकल आप अपने आईफोन से ही बहुत हाई एंड एडिटिंग कर सकते हो, या फिर आपको ट्रेडिंग करनी है वो भी आप वहां से कर सकते हो, आपको ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है आप वो भी कर सकते हो। तब ये समझ लीजिए कि आज के समय में आपका फोन आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप को रिप्लेस कर रहा है। तो यंग जनरेशन लैपटॉप नहीं खरीद रही है, डेस्कटॉप नहीं खरीद रही है, वो कहते हैं भाई हमें तो आईफोन दे दीजिए या हमें फोन दे दीजिए, और एक ऐसा फोन जो मेरे लैपटॉप और डेस्कटॉप को रिप्लेस कर सके, तो आईफोन सबसे सामने आता है। यंग जनरेशन का यह कहना है मैं 1 लाख रुपए इसलिए खर्च कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि मुझे नेक्स्ट ईयर फिर से फोन रिप्लेस करना पड़ेगा। भाई आईफोन आराम से 4 5 6 साल आपके चल जाते हैं, लगातार आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलती रहती हैं, हर 2 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाता है। जबकि जो एंड्रॉइड फोन है वहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट एक्चुअली काफी लेट आता है, और जब आता है थोड़ा बहुत तो उसके अंदर ग्लिचेस भी ऐसे ऐसे हो सकते हैं। आईफोन क्योंकि आपको कई सालों तक चल सकता है। अगर आज आप 1 लाख रुपए का फोन खरीदते हो और आप इसको अगले साल बेचते हो, तो आप 80,000 रुपए में आईफोन आराम से बेच सकते हो। एंड्रॉइड फोन आप ऐसे नहीं बेच सकते। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है 20,000 रुपए में मुझे नया फोन अगले साल मिल जाएगा, तो वो एक बड़ा रीजन है। अब ये चीज भी देखिए, जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा कंज्यूम नहीं करते हैं, वो एक्चुअली क्रिएटर भी हैं, क्रिएट करना पसंद करते हैं। और आज के समय में जब हम लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट इस तरह की चीजें देखते हैं, तो यहाँ पे कैमरे का बहुत रोल है। और यंग जनरेशन को ऐसा लगता है कि आईफोन का कैमरा जो है सबसे बेस्ट है। हालांकि टेक्निकली ऐसा नहीं है, बट फिर भी आईफोन से फोटो काफी अच्छी आती है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। क्योंकि इससे फोटो अच्छी आती हैं, तो एक चांस बन जाता है कि आप अब इंस्टाग्राम पे एज अ क्रिएटर, यूट्यूब पे, स्नैपचैट पे आप ग्रो कर सकते हो। तो ये बेसिकली करियर चॉइस भी हो सकती है एक तरह से देखा जाए। और एक देखिए एक चीज होती है कि किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होता है ना, वो आपको अच्छा लगता है। अब यहां पे चीज देखिए, जैसे शुरुआत में एप्पल ने क्या किया था, आईपॉड्स निकाले थे और वो काफ़ी हाई क्वालिटी के थे। फिर उन्होंने क्या किया, डेस्कटॉप निकाले, वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी के थे। फिर उन्होंने फ़ोन निकाले, वो भी हाई क्वालिटी के थे। तो इसे एक हलो इफेक्ट बोलते हैं। जब आपको किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, उसकी बहुत हाई क्वालिटी होती है, तो दिमाग में ये बन जाता है कि इस कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट भी अच्छे रहे होंगे, क्योंकि ये ब्रांड है। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने का और उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट के लिए आपकी लॉयल्टी बन जाती है। तो क्योंकि एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट का मार्केट में काफी अच्छी इमेज बना के रखते हैं, तो लॉयल कस्टमर भी हो जाते हैं। अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है तो आप एप्पल का फोन भी लोगे भाई। अगर आपके पास एप्पल आईपैड है तो आप फिर एक स्मार्ट वॉच जो आईफोन की है वो भी लोगे। तो इसे हलो इफेक्ट बोलते हैं। इसकी वजह से भी काफी ज्यादा आईफोन्स परचेज किए जाते हैं। देखिए, इसका इकोनॉमिकल टेक्निकली एस्पेक्ट तो अलग है, वो हमें समझ में आता है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ऐसे बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, अभी अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, जिन्होंने अर्निंग करना शुरू नहीं किया है, जिनकी फैमिली इनकम भी बहुत कम है, वो आईफोन के पीछे इतना पागल क्यों है। तो जब मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि कुछ पॉइंट हैं बेसिकली जो इस बात को जस्टिफाई करते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है आज के समय में जिसे बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके आसपास आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसके पास जब कोई चीज होती है ना, आप भी चाहते हो कि आपके पास भी वो हो। और जब आपके आसपास आपके दोस्तों में, आपके आसपास जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आप देखते हो भाई सबके पास आईफोन है, आपको लगता है यार मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरी तो जिंदगी से पता नहीं क्या मिस हो जाएगा, मेरे पास तो नॉर्मल एंड्रॉइड का फोन है 10,000 रुपए वाला, मुझे भी आईफोन चाहिए। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है, आप अपने उस ट्राइब का, उस ग्रुप का पार्ट होना चाहते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आईफोन होगा तो आपके ग्रुप का पार्ट रहोगे। इसमें एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे एक्चुअली सोशल स्टेटस का और शो ऑफ का भी आ जाता है। देखिए, जब आप थोड़े यंग होते हो तो आप
ना मटेरियल चीज़ें खरीदना चाहते हो, आपको लगता है मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होगी, एक बंगला होगा, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, है ना, मैं घूमूंगा, ट्रैवल करूंगा, वो सब आपके दिमाग में रहता है। अब हुआ ये, वो एस्पिरेशन आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अभी आप बहुत यंग हो, शायद आप जिंदगी में काम करोगे आगे बढ़ के तो वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपको ऐसा लगता है देखिए बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी महंगी जॉब तो होती रहेगी, एटलीस्ट मैं एक हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट तो खरीद सकता हूं ना। तो इसीलिए आप फील करना चाहते हो, अपने आप को अमीर फील करना चाहते हो। देखिए आपको पता है भाई, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो भी आईफोन यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है वो भी आईफोन यूज कर रही हैं। अब उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो हमारे बराबर तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, हम तो उनके कंपैरिजन में काफी कम पैसा कमाते हैं। लेकिन आईफोन एक ऐसी चीज है जो मेरे बीच में और उस सेलिब्रिटी के बीच में उस गैप को फुलफिल कर सकती है। तो एक्चुअली हम अमीर फील करना चाहते हैं। और आज के जगह वैसे तो शुरुआत से ये चीज होती है, हमेशा सोसाइटी के अंदर आपके पास जो मटेरियल सक्सेस है उससे लोगों को जज किया जाता है। आपके पास बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बंगले हैं, है ना, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हो, इससे इंसान को जज किया जाता है। पुराने ज़माने में देखिए क्या होता था, जो बड़े बड़े अमीर लोग होते थे वो बहुत बड़ी, वो ज़्यादा ज्वेलरी पहना करते थे, बड़े अजीबोगरीब के कपड़े पहना करते थे, इससे वो भीड़ से अलग हो जाते थे। लगता था कि हाँ भाई ये बहुत एफ्लुएंट, बहुत रिच लोग हैं। आज भी ऐसा होता है, बड़े बड़े अमीर लोग हैं भाई, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं। हमारे यहाँ पे टूटी हुई सड़कें हैं और वो गाड़ियों को ऐसा नहीं है कि भाई रोज चला रहे हैं, और चला भी नहीं रहे हैं बहुत सारे लोग तो, लेकिन वो अमीर फील करना चाहते हैं। तो एक जो आम आदमी है, जो एक बच्चा है, यंगस्टर है, जो मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, उसको लगता है कि भाई मेरे पास अगर आईफोन होगा ना तो मेरी भी समाज में एक इज्जत बनेगी, लोग मेरे फोन से मुझे जज करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से भी बहुत सारे बच्चे इसको खरीदना चाहते हैं। तो क्योंकि वो अपने भीड़ से जो उनके आसपास है उससे बेटर दिखना चाहते हैं। कैसे दिखोगे? जब आपके हाथ में कोई कूल प्रोडक्ट होगा, एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो लग्जरी प्रोडक्ट है। अब यहां पे सवाल आता है कि साहब आप आईफोन 1 लाख रुपए का क्यों परचेज कर रहे हो? सैमसंग के फोन भी तो 1-1.5 लाख रुपए के आते हैं, है ना, वन प्लस के फोन भी तो 1-1.5 लाख रुपए के आते हैं। सवाल यह है कि सैमसंग का फोन डेफिनेटली 1.5 लाख रुपए का आता है, बट उसी सैमसंग का फोन आपको मार्केट में 1200 रुपए का भी मिल रहा है। तो सैमसंग का फोन वो लग्जरी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आपने बहुत देखा होगा, बहुत सारी लग्जरी ब्रांड ऐसी होती हैं जो कभी भी अपने प्रोडक्ट की सेल नहीं करती हैं। वो अपने कपड़ों को जला देती हैं लेकिन सेल नहीं करेंगी, हमेशा अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखती हैं। यहां पे आता है आईफोन। आईफोन के प्रोडक्ट कई कई साल के बाद भी अगर आप खरीदने जाओगे मार्केट में, आपको हमेशा हाई प्राइस पे मिलेंगे। तो आईफोन बेसिकली एक लग्जरी के साथ जुड़ा हुआ है, सैमसंग या दूसरे फोन लग्जरी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली आईफोन एक स्टेटस सिंबल और स्टाइल आइकॉन की तरह काम करता है। इसका जो डिजाइन होता है, इसको जो प्रेजेंट किया जाता है मार्केटिंग टीम के द्वारा, तो लोगों को लगता है भाई अगर मेरे पास आईफोन होगा तो मैं स्टाइल जो है वो कर सकता हूं। तो स्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है ना, काफी अच्छे डिजाइन भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा जिसे हम लोग कहते हैं मिरर सेल्फी। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर आपके पास आईफोन है और अगर आपने मिरर के सामने खड़ा होकर सेल्फी नहीं ली है तो फिर आपका आईफोन खरीदना बेकार है, क्योंकि लोग उस लोगो को दिखाना चाहते हैं जो एप्पल का इस तरह का कटा हुआ लोगो रहता है। उस लोगो के पीछे भी दुनिया पागल है, क्योंकि ये लोगो आपकी प्रेस्टीज, आपके स्टेटस के साथ जुड़ गया है। यहां पे एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं लो सेल्फ एस्टीम। देखिए हमारी जिंदगी बहुत एस्पिरेशंस होती हैं, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन समय के साथ हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते हैं। तो हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि यार मैं तो अनसक्सेसफुल हूं, है ना, एक लो एस्टीम की फीलिंग आ जाती है। तो जब हम लोग थोड़ा सा लो फील करते हैं तो अपने मोराल को हाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? या तो बहुत मेहनत करिए, वहां तक पैसा कमाइए, लेकिन वो तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो शॉर्ट टर्म में अपने आप को खुश रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ मटेरियल चीजें खरीद लेते हैं, और यहीं पे आता है आईफोन। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे लो सेल्फ एस्टीम के शिकार हैं, जो उतना करियर में सक्सेसफुल नहीं हैं, या जिनकी फैमिली इनकम बहुत कम है, वो अपने आप को सुपीरियर समझने के लिए खुद से अपनी सेल्फ एस्टीम को इंप्रूव करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जो उनको लग्जरी फीलिंग देता है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि यार जब उनके पास एक आईफोन होता है ना तो उनके एक सोशल वैलिडेशन मिलता है। जब वो शादियों में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, फ्रेंड के साथ पार्टी में जाते हैं, तो हमेशा ये बोला जाता है कि यार इसके पास आईफोन है, इसके फोन से फोटो लो, इसके फोन से वीडियो लो। और फिर बाद में बाकी एंड्रॉइड वाले क्या करते हैं? उसको मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के, यार मुझे वो अपनी फोटो भेज दो प्लीज। फिर आईफोन वाले थोड़ा भाव खाते हैं, हाँ हाँ भेज दूंगा फोटो। तो एक तरह का ना सोशल वैलिडेशन आपको यहाँ पे नजर आता है। और कई लोगों का स्टेटमेंट यह है बच्चों का कि अगर उनके पास जब आईफोन होता है ना तो दूसरे लोग एक्चुअली उनसे थोड़ा सा पास क्लोज फील करते हैं, वो उनको बेटर अप्रोचेबल समझते हैं। कुछ लड़कों का ये भी कहना है कि उसको फीमेल अटेंशन मिलती है।
पुराने ज़माने में अटेंशन देने के लोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी ज्वेलरीज पहनते थे, उस तरह के महंगे महंगे कपड़े पहनते थे। लेकिन आज के टाइम पे आप एक आईफोन खरीद लीजिए, उनको लगता है कि आपका ये सोशल स्टेटस हाई हो गया है और अभी जो है फीमेल अटेंशन भी आपको मिल सकती है। तो आईफोन अगर आपके हाथ में है, आपकी पॉकेट में है, तो जज करते हैं लोग कि हार यार ये आदमी सुपीरियर है, ये पैसे वाला है, इसका सोशल स्टेटस हाई है। अब सोचने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आज की यंग जनरेशन ऐसा सोचती है शायद कि मेरे पास आईफोन होगा तो मैं कूल लगूंगा, पार्टीज में जाऊंगा तो मेरी अलग से पहचान होगी, लोग मुझे पूछेंगे और मैं बड़ा अमीर फील करूंगा अगर मेरे पास आईफोन होगा। तो इसलिए बहुत बार आपको लगता भी होगा कि लोग ऐसे आईफोन, एंड्रॉयड का फोन हाथ में पकड़ के बहुत कम लोग चलेंगे, लेकिन आईफोन हमेशा लोग हाथ में पकड़ के चलेंगे, पॉकेट में नहीं डालेंगे। ये चीज भी आपने कभी कभी अगर आप ऑब्जर्व की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके बारे में ऐसा ही है, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो इन पर्पस के लिए इसको खरीदते हैं और इसीलिए आईफोन की दीवानगी है, सैमसंग की दीवानगी नहीं है। देखिए इस वीडियो में मेरा पर्पस जेनजी को क्रिटिसाइज करना किसी भी तरीके से नहीं था, लेकिन हाँ जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े, जो मैंने इंटरव्यूज वगैरह देखे, वहां से मुझे चीजें समझ में आई। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जेनजी के बारे में मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। जेनजी ऐसे हैं जो इनोवेशन में बिलीव करते हैं, जेनजी रिस्क टेकर्स होते हैं, जेनजीज अपने ड्रीम्स को लेकर बिल्कुल फोकस्ड होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है जेनजी हिपोक्रेट्स नहीं है, वो जो मन में सोचते हैं वही करते हैं, काफी ज्यादा ओपन माइंडेड रहते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में देख सकते हो, चाहे वो वीमेन राइट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, एलजीबीटी राइट्स हो, जेनजी इन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा कूल हैं बेसिकली। तो बहुत अच्छी जनरेशन है, हर जनरेशन पिछली जनरेशन से बहुत सारे मामलों में एडवांस होती है, वो अपनी वैल्यूज़ क्रिएट करती है और इसी तरह जनरेशन टू जनरेशन सोसाइटी आगे भी बढ़ती है। तो ये जो जेनजी जनरेशन है डेफिनेटली इसकी अपनी वैल्यूज़ हैं। हाँ, मन दुखी जब होता है जब किसी बच्चे की माँ अगर वो मंदिर के सामने फूल बेचती है, फैमिली इनकम बहुत कम है, और तब भी एक ऐसा बच्चा अपनी माँ को जिद करता है कि मुझे आईफोन चाहिए 1 लाख रुपए का, और चाहे आप उसको अफोर्ड करो या ना करो। कई बार बच्चे अपनी किडनी बेच रहे हैं, चोरी कर रहे हैं आईफोन को परचेज करने के लिए। डेफिनेटली वो चीज़ बहुत गलत है, वो सब नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है आईफोन खरीदना, अगर आपकी लाइफ में वो वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो डेफिनेटली गो फॉर आईफोन, गो फॉर एनीथिंग, दैट इज नॉट इवन एन इशू। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। अगर आपके कुछ विचार हैं इस वीडियो के बारे में, अगर आपको लगता है कुछ और रीजंस भी हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।